बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग हेवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली है, जो कि मोज़रेला चीज़ है। ये बाज़ार से भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, मगर आज जिस तरीके से मैं ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ तो यकीन करें कि आप बाज़ार वाली चीज़ से भी बहुत ही अच्छी चीज़ तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से मिलने वाली चीज़ कुछ लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आप ये चीज़ घर में रखी 2 चीज़ों से बना सकते हैं। बस याद रखें कि मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ इन तमाम स्टेप्स को फॉलो किया करें ताकि आप सही से रेसिपी बना सकें। इसके साथ जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो वीडियो को बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आए आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ लिया है मैंने एक खूबसूरत सा पैन और पैन में डालेंगे 1 लीटर दूध। याद रखें कि आपने बॉयल दूध नहीं लेना, क्योंकि ये जो चीज़ है वो कच्चे दूध की ही बनती है, तो आपने कच्चा दूध ही यूज़ करना है। दूध डालने के बाद आपने दूध को बॉयल नहीं करना। इसे इतना गर्म करना है कि आपकी फिंगर 5 से 6 सेकंड दूध की हीट बर्दाश्त कर सके। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें सिरका डालना है। याद रखें कि सिरका एकदम से नहीं डालना, बल्कि इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। सिरका ऐड करने के बाद इसको साथ साथ स्लो मोशन में सर्कुलर में घुमाना है। आपने मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है और स्लो मोशन में इसको घुमाना है और सिरका आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तीन से 4 सेकंड के अंदर दूध में से पनीर अलग हो जाएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ मैं मज़ीद थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी ताकि पनीर अच्छी तरह से अलग हो जाए। दूध में से पनीर अच्छी तरह से अलग हो चुका है। यहाँ पे पनीर को हाथ की मदद से उठाकर अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लेंगे। अच्छी तरह पानी निचोड़ने के बाद इसको स्ट्रेनर में कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि जो पानी इसमें बाकी रह गया वो भी निकल जाए। 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ मैंने लिया है एक पैन, इसमें डाला है तकरीबन 2 गिलास पानी। पानी डालने के बाद इसको भी इतना गर्म करेंगे जितना हमने दूध को गर्म किया था। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच डालेंगे नमक। इसको पानी में हल कर लेंगे। नमक पानी में हल करने के बाद अब जो हमने चीज़ के लिए पेड़ा तैयार किया था इसको नमक वाले पानी में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ नमक वाले पानी में इसको इसलिए डालेंगे जो चीज़ का खट्टापन है, यानी सिरके का खट्टापन, वो ख़त्म हो जाएगा। दो से 3 मिनट रखने के बाद इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। याद रखें कि इसमें ज़रा सा पानी भी ना रहे। अच्छी तरह पानी निचोड़ने के बाद इसको मैंने दोबारा फिर 2 से 3 मिनट के लिए पानी में रख दिया है ताकि सिरके का जो खट्टापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। मैंने इसी तरह से 2 से 3 बार इसको पानी में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ लिया है।
अच्छी तरह निचोड़ने के बाद इसको कुछ घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 से 3 घंटे बाद चीज़ हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड का एक स्लाइस और इस पे चीज़ को कद्दूकस करके डालेंगे और इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस मैं रख दूँगी और इसे तवे पे रख कर गर्म कर लेंगे ताकि चीज़ हमारी इस पर मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट स्टीम देने के बाद तो देखिए माशाल्लाह चीज़ कितनी तारदार तैयार हुई है। माशाल्लाह इसी तरह से आप सबने भी स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके साथ ही जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।